जय हिंद। देखिए, द्वितीय जो मतदान अधिकारी होते हैं, P2 जिन्हें बोलते हैं, उनके क्या-क्या कार्य होते हैं। देखिए, मतदाता रजिस्टर 17A का जो मालिक होता है वो P2 होता है। मतदाता पर्ची बनाता है और अमिट स्याही लगाते हैं। ये कैसे-कैसे होते हैं, इनको आप समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये है हमारा मतदाता रजिस्टर। मतदाता रजिस्टर में आप ये देखिए, ये जो मतदाता रजिस्टर है, इसको फॉर्म 17A बोलते हैं, 17A रजिस्टर बोला जाता है। इसमें इस तरह से क्रमांक होते हैं जिसमें पड़े होते हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आप देखिए, ये 10 तक। ये जो 1000, जैसे आपका पोलिंग बूथ पर 1000 वोट हैं, तो 1000 लोगों का ही ये मतलब 1000 कॉलमों को ही मिलेगा। एक पेज पर लगभग 10 क्रमांक होते हैं एक पेज पर, तो ये 100 पेज का एक रजिस्टर होगा, जिसे 17 बोलते हैं। ये निर्वाचन नामावली का क्रमांक है, यहाँ पर लिखा जाएगा निर्वाचन नामावली का क्रमांक, और निर्वाचक के हस्ताक्षर यहाँ होंगे, और यहाँ पर निर्वाचन का कार्ड नंबर लिखा जाएगा, जैसे एपिक वगैरह होता है, कार्ड नंबर हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या कोई और डॉक्यूमेंट होता है, बैंक का पासबुक हो, तो उसका जो है नंबर लिखा जाता है। और नीचे आप देख रहे हैं ये पीठासीन के हस्ताक्षर होते हैं, और ये जो आप क्रमांक देख रहे हैं एक पेज पर ये 10 होते हैं, और ये 100 पेज का करीब रजिस्टर होता है, मतलब 100 पेज होते हैं उस रजिस्टर में पूरे, तो 1000 का पोल मतलब वोट का आपका बन जाएगा। तो नीचे आप देख रहे हैं पीठासीन के हस्ताक्षर हैं। आप ये देखिए, इसमें क्रमांक हो गया, क्रमांक 1, 2, 3, 4, 10 होते हैं। निर्वाचन नामावली का क्रमांक है, और क्रमांक है उसका निर्वाचक के हस्ताक्षर हैं, और निर्वाचक का कार्ड नंबर है, और अभियुक्ति है। अभियुक्ति आपको खाली छोड़ना है, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है। इसमें कोई विशेष टिप्पणी जो होती है, जैसे टेंडर वोट का है या फिर विकलांग वाला है, वो अभियुक्ति में भरा जाएगा, अन्यथा इसको खाली ही छोड़ना है। ये सब इस तरह से 1, 2, 3, 4 जो भी मतदाता क्रमांक यहाँ पर आएगा, वो इसमें लिख देना है। ये क्रमांक इस तरह से चलता रहेगा, और आगे ये चलता रहेगा प्रोसेस पूरा। इसमें आप समझिए कि निर्वाचन नामावली का क्रमांक जब हमारा P1 अधिकारी उसका क्रमांक बोलेगा, तो यहाँ पर उस निर्वाचन नामावली जो वोटिंग लिस्ट है, वोटिंग लिस्ट से उसका क्रमांक यहाँ पर भर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वोटिंग लिस्ट का जैसे P1 अधिकारी है, वो नाम बोलेंगे, वो नंबर बोलेंगे, तो नंबर को आपको उसको बड़े ध्यान से सुनना है कि P1 जो अधिकारी है वो किस वोटिंग लिस्ट, जो वोटर है वो कौन से क्रम, जो वोटिंग लिस्ट में किस क्रमांक का है, तो वो क्रमांक आपको ध्यान से सुनना है, और अपने उसमें इसमें निर्वाचन नामावली का क्रमांक यहाँ पर आप लिख लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे कोई वोटर आता है, उसका मान के चलो जो क्रमांक है 450 भी हो सकता है वोटिंग लिस्ट में, 357 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है निर्वाचन नामावली का क्रमांक। उसके बाद जैसे 137 है, तो आप 137 लिख देंगे, जो वोटिंग लिस्ट में लिखा है 137 मान लो, तो 137 लिख देंगे। ठीक है, ये वोटिंग लिस्ट का क्रमांक है। और जो हमारे मतदाता रजिस्टर का क्रमांक है 1, ये पहला है, ये हमको पर्ची पर लिखना है, बाद में उसका हम बाद में बात करेंगे। निर्वाचक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, यहाँ पर निर्वाचक के हस्ताक्षर कर लिए, और ये हस्ताक्षर आपको रजिस्टर को बार बार पलटना नहीं है, आपको रजिस्टर को उल्टा ही अपनी तरफ ही रखना है, और इस पर जो आप निर्वाचक हस्ताक्षर करेगा वो उल्टा ही करेगा। जैसे कोई किसी का नाम सादरी है, तो सादरी यहाँ पर लिख देगा। ठीक है, और भी कोई नाम हो, अंजुम हो, अंजुम लिख देगा, लड़का का नाम है, बॉयज़ का नाम है, तो बॉयज़ का नाम यहाँ पर लिख देगा, अपना जो हस्ताक्षर है वो करेगा। और यहाँ पर निर्वाचक का कार्ड नंबर लिखा जाएगा, जैसे एपिक है, एपिक है तो आप यहाँ पे एपिक लिखेंगे शॉर्ट में, और एपिक नंबर डाल के जो एपिक के पीछे के 4 नंबर होते हैं वो आप उनको लिख देंगे। पीछे के जो 4 नंबर है केवल उनको लिखेंगे, पूरा एपिक नंबर पूरा नहीं लिखेंगे, केवल पीछे के 4 अंक लिखेंगे। अगर वो आपका बैंक पासबुक है तो ऐसे लिखेंगे बैंक पासबुक, और उसके पीछे के 4 अंक लिख देंगे। समझ में आया? तो इस तरह आपको इस जो निर्वाचक का कार्ड नंबर है वो नंबर आप इसमें लिख देंगे।
अगर आपका जैसे वो ड्राइविंग लाइसेंस लेके आते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस DL लिख देंगे, और DL लिखने के बाद और ये इसमें पीछे के 4 अंक लिख देंगे। याद ये रखना है कि ये कॉलम में के बाहर नहीं जाना चाहिए, कॉलम के अंदर ही आपको लिखना है। एक जैसे दूसरा है तो दूसरे के कॉलम में, वो कॉलम से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो तीसरे में चला जाए, चौथे में चला जाए, तो ये गलत हो जाएगा। आपको उसी के खाने के अंदर लिखना चाहिए। यहाँ हमने जो है बड़ा करके बता दिया है समझाने की वजह से। तो जैसे आपका एपिक नंबर है तो ई नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे पूरा लिख दें 7349, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आपको इस तरह से पूरा भर लेना है। अभियुक्ति को आपको कुछ नहीं करना है, अभियुक्ति खाली छोड़ देना है। लेकिन अगर कोई विशेष जैसे टेंडर बोर्ड है, या कोई अन्य मत है, या विकलांग वाला है, या दृष्टिबाधित है, तो उसको विशेष में यहाँ आप अभियुक्ति में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे अब ये टेंडर बोर्ड आ गया, तो टेंडर बोर्ड को आप यहाँ पे लिख देंगे अभियुक्ति में, ये टेंडर बोर्ड है, ये तीसरे नंबर का। ठीक है, इस तरह करना है। और ये निर्वाचन का कार्ड नंबर भी हो जाएगा, नीचे पीठासीन के हस्ताक्षर हैं। तो आपको लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे भरना है। देखिए दोबारा समझ लीजिए, ये 17A है, 17A जिसको मतदाता रजिस्टर बोलते हैं। ये क्रमांक पड़े हुए हैं पूरे 1 2 3 4, इसी क्रम में आपको पूरा शुरू से भरना है। निर्वाचक नामावली का क्रमांक यहाँ पर भरना है। निर्वाचक नामावली जो भी हो उसमें क्रमांक P1 बोलेंगे तो वो यहाँ पर भर लेना है। निर्वाचक के हस्ताक्षर आपको कराने हैं, उल्टे ही हस्ताक्षर कराने हैं, सीधे हस्ताक्षर नहीं कराने हैं। अगर सीधा हस्ताक्षर कराएंगे तो वो रजिस्टर फटने का या स्याही गिरने का डर बना रहता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर उल्टा है तो उल्टा ही साइन उस पर कराना है। निर्वाचक का कार्ड नंबर यहाँ पर भर देना है। एपिक का हो एपिक का, DL हो तो DL डाल के पीछे के 4 डिजिट भर देने हैं। अभियुक्ति को खाली छोड़ देना है। और ये सब जो है मतदाता रजिस्टर 17A में करना है। ये P2 जो होते हैं वो इस रजिस्टर के मालिक होते हैं। ये रजिस्टर P2 के पास रहेगा, P2 को ही ये काम पूरा का पूरा करना है। निर्वाचक के हस्ताक्षर का एक बार फिर ध्यान दें, निर्वाचक के हस्ताक्षर जो होंगे वो उल्टे ही क्रम में कराने हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है बार बार रजिस्टर को उसकी तरफ मोड़ें और फिर अपनी तरफ मोड़ें। तो आप सीधे करते हैं, हस्ताक्षर उल्टे होंगे, ये सीधा चलता रहेगा और ये उल्टे साइन चलते रहेंगे। ठीक है, अब वो अपनी तरफ खड़े होकर के ही साइन करेंगे। इसमें आप बार बार अगर इसको पलटते हैं तो रजिस्टर फटने का और बेकार होने का डर बना रहता है। तो ये काम इसमें सावधानी बरतें। दूसरी चीज़ जो है, निर्वाचक आता है तो अपने साइन जो है वो उल्टे ही करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसके बाद एपिक कार्ड नंबर और अभियुक्ति, ये पूरा प्रोसेस, ये मतदाता रजिस्टर आपकी समझ में आ गया होगा। पासबुक है पासबुक लिख दो, DL है DL लिख दो, एपिक है एपिक लिख दीजिए। ये पूरा प्रोसेस आप कर लीजिए। ये मतदाता रजिस्टर आपका इसी क्रम में भरता रहेगा और ऐसे ही क्रम में चलते चलते वो 100 200 300 जितने भी वोटर हैं वो धीरे धीरे वोट डालते जाएंगे और यहाँ पर ये मतदाता रजिस्टर पूरा भरता रहेगा। जैसे हमारा 1000 वोट का है तो एक पन्ने पर 10 हैं, अगला पन्ना लेंगे, अगले पन्ने पर भी यही प्रोसेस पूरा होगा और इस तरह ये भरता रहेगा। और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई आप एक लाइन छोड़ दें, छोड़ना कुछ नहीं है। क्रमांक जहाँ पड़े हैं उस लाइन में जैसे चौथा क्रमांक है तो आप पूरा का पूरा एक ही सीरियल से आपको चलते रहना है। तो ताकि आपको जब पूछा जाएगा कि कितने वोट पड़ गए तो आप तुरंत उसमें से देख करके इसको बता सकते हैं कि इतने वोट पड़ गए। और ये P1 से भी आपको मिलान करते रहना है, क्योंकि वो भी वोटिंग लिस्ट में अपना काटते हैं, वोटिंग लिस्ट में वो भी काटते हैं। तो उनको महिला और पुरुष दोनों को काटना पड़ता है, उनको अपने हिसाब से करना पड़ता है। वो महिला के लिए अपना अलग काटते हैं, जैसे महिला के लिए वो गोला बनाएंगे अपनी जो वोटिंग लिस्ट है उस पर, और पुरुष के लिए वो हल्का लंबा जो तीर जैसे उसको तिरछा काटेंगे। तो ये चीज़ें विशेष ध्यान रखनी है और उसको मिलान करते रहना है P1 से, और P2 आप जो अधिकारी हैं आप P1 से मिलान करते रहिए। यहाँ पर ये आपका चलता रहेगा और ये यहाँ पर आप चाहें तो इसको भी यहाँ पर टोटल लिख सकते हैं कि इतने मेल हो गए और इतने फीमेल हो गए, आप भी चाहें तो इसको लिख सकते हैं, और इतने टेंडर वोट हो गए। इस तरह से आप नीचे की साइड में वो हल्का सा शॉर्ट में लिख लेंगे। तो उससे क्या है कि एक आसानी होती है
कि इतने मेल हो गए, इतने फीमेल हो गए, और ये हर पन्ने पर जब नीचे आ जाएगा तो क्या है कि जब उसको जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा हमारा, और मिलान होता रहेगा अच्छी तरह से, टोटल चलता रहेगा, कितने एपिक हैं, एपिक से हैं, कितने पासबुक से हैं, वो यहाँ पर नीचे लिखे रहने चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर दिया कि जो उसने आईडी दी है वो वोटिंग लिस्ट दी है, वो एपिक दिया है, तो एपिक के कितने हैं, वोटिंग लिस्ट के कितने हैं, सॉरी पासबुक से कितने हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस से कितने हैं, वो नीचे की साइड में लिखते जाएंगे। तो ये आपका मतदाता रजिस्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आती है उस P2 अधिकारी को मतदाता पर्ची बनानी पड़ती है। देखो इसमें साफ लिखा है, मतदाताओं के स्तंभ 1 के अनुसार निर्वाचन की क्रम संख्या भरनी है। जो हमारा मतदाता रजिस्टर है, मतदाता रजिस्टर का जो क्रमांक है वो यहाँ भरना है। मतदाता रजिस्टर का जो P2 के पास है, ये वाला आप देखिए, ये वाला जो क्रमांक है 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है, ये वाला क्रमांक वहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है ना, मतदाता पर्ची में। तो देखिए ये मतदाता पर्ची, तो मतदाता पर्ची में ये वाला क्रमांक आएगा 1 2 3 4, समझ गए ना। तो ये वाला क्रमांक वहाँ पर भरना है, जो ये वाला पर्ची में यहाँ पर क्रम संख्या लिखी है, यहाँ पर निर्वाचन की क्रम संख्या, ये यहाँ पर भरना है मतदाता रजिस्टर का क्रमांक। जैसे 5 है तो आप यहाँ पर 5 भर देंगे, ठीक है। उसके बाद निर्वाचन नामावली में यथा प्रतिष्ठित निर्वाचन की क्रम संख्या, जो निर्वाचन नामावली है यानी वोटिंग लिस्ट है उसका क्रमांक भरना है। यहाँ पर जो क्रमांक यहाँ पर निर्वाचन नामावली का क्रमांक यहाँ पर जो पड़ा हुआ है वो उस पर्ची में भरना है। जैसे यहाँ पर भरा है 237, और ये जैसे यहाँ पर 450 हो, जो आप इसको समझ गए होंगे कि ये वाला जो निर्वाचन नामावली का जो क्रमांक है, जैसे 547 है तो 547 भर देंगे, 420 है तो 420 भर देंगे, वो यहाँ पर भरना है निर्वाचन नामावली में यथा प्रविष्टि। यहाँ पर जैसे 547 है तो यहाँ पर 547 भर देंगे, और ये 5वें क्रम पे है तो यहाँ 5 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 और 547, ठीक है। या लिख सकते हैं 5/547। इस तरह आप जो है इसको पूरा का पूरा भर सकते हैं। ये आपकी मतदाता पर्ची पूरी तरह तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर नीचे की साइड में आप अपने मतदान जो अधिकारी है P2, वो यहाँ पर बहुत शॉर्ट में साइन करेगा, जिससे अब आपकी ये मतदाता पर्ची तैयार है, और आप इस मतदाता पर्ची को अपने जो निर्वाचक है, वोट डालने जो आए हैं, उसको दे देंगे। और ये शॉर्ट साइन करना है, लंबा साइन करेंगे तो आपको परेशानी होगी। शॉर्ट साइन ही रखना है आपको, लॉन्ग साइन मतलब जो लंबा वाला साइन है वो नहीं करना है, बहुत शॉर्ट में साइन करना है ताकि आपको आसानी हो काम करने में। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। इस तरह ये आपकी मतदाता पर्ची तैयार हो जाएगी और ये आप वोटर को पकड़ा देंगे, ठीक है। तो ये आपका मतदाता रजिस्टर और मतदाता पर्ची, ये पूरी तरह ये आपको P2 जो अधिकारी हैं उनको ये काम करने हैं। तो हमें आशा है कि आपको ये जो P2 के जो कार्य हैं, मतदाता रजिस्टर 17 और मतदाता पर्ची, ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि जो P2 हमारे अधिकारी हैं वो भाई अच्छी तरह इसको समझ जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।